वुमेन राइट्स के लिए भी आपने काम किया, आपने मुझे बताया था थोड़ा-सा। ख़वातीन को बेसिकली यही देखा जाता है कि उन्हें अपने आप को सॉफ्ट रखना है। लेकिन जब वो घर से बाहर निकलती हैं, इवन घर के अंदर भी इतने चैलेंजेस होते हैं कि उन्हें अपनी वो जो एक निस्वानियत की नेचर है, उसे किल करना पड़ता है, उनकी मजबूरी बन जाती है। आप इस चीज़ को कैसे देखती एक्चुअली अगर हम मैं आपको थोड़ा-सा हर चीज़, हर रोल, हर लफ्ज़ के पीछे एक हिस्ट्री होती है, हैं? ओके। एक ओरिजिन होता है। हुँ। औरत लफ्ज़ जो है वो अरबिक वर्ड औरा से निकला है ओके, और औरा का मतलब बेसिकली होता है इम्परफेक्ट। ओके। अब ये जो अगर आप साउथ एशियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें, जबकि हम सभी हुँ, यहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, तो यहाँ पे चूँकि अरबिक कल्चर का हमारे अंदर इन्फ्लुएंस आया, सेंट्रल एशियन कल्चर का इन्फ्लुएंस आया और फिर जाके हमने औरत को खातून के बीच में डिफाइन करना शुरू किया। खातून को डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया गया है। खातून को एक रिस्पेक्ट के एंगल से देखा गया है। लफ्ज़ खातून को एक रिस्पेक्ट के एंगल से देखा गया। एंड दैट वर्ड हैज़ कम फ्रॉम सेंट्रल एशिया ओके। और औरत का लफ्ज़ अरबिक से आया। अब उर्दू के बीच में इसने अपने आप को कैसे लेके चलना है? हुँ, ये उर्दू में जब आप औरत को डिफाइन कर रहे हो तो उसमें रिस्पेक्ट भी आ गया और इम्परफेक्शन भी आ गया। राइट, अब वही बैलेंस आपको क्रिएट करना है ओके। इस सोसाइटी के अंदर भी। तो वो आप कैसे क्रिएट करोगे? अच्छा, उसके बाद जब इंपीरियल्स आए सब कॉन्टिनेंट हुँ, के बीच में तो उन्होंने वुमेन का लफ्ज़ ज़ाहिर अंग्रेज़ी में कहना शुरू किया। अब वुमेन क्या अगर आप ओरिजिन देखें लफ्ज़ वुमेन का तो ये डब्ल्यूओ जो है वो वुम से है ओके, और यस, मेन मैन इज़ मैन, मेन यस, बेसिकली। तो वो एक सपोर्टिव रोल कन्फाइन हुआ है राइट, बेसिकली। तो ये इस हिस्ट्री को अगर आप देखें तो उसी का इन्फ्लुएंस हमारे सोशियो पॉलिटिकल लेवल के ऊपर भी आ गया, हुँ, हमारी सोसाइटी के अंदर भी आ गया और इसीलिए ये एक्सपेक्टेशन है कि औरत अपनी जो है फेमिनिटी भी मेंटेन करे, अपनी निस्वानियत को ज़्यादा जिला बख्शे, उसकी साइड पे ज़्यादा रहे और प्रेफ़रेंस यही रही चूँकि हमारी सोसाइटी एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है, तो इस सोसाइटी के बीच में हमें प्रेफ़रेंस यही रही कि हम सपोर्टिव रोल ही कंटिन्यू करें, राइट, नॉट एज़ एन इंडिपेंडेंट रोल, राइट? ओके, व्हेयरएज़ खातून जो है वो एक इंडिपेंडेंट रोल है ओके, और औरत जो है वो सपोर्टिव है। ओके, और वुमेन जब लफ्ज़ आया इम्पीरियलिस्ट के साथ, तो वो फिर एक और वर्ज़न आ गए और उस वर्ज़न के साथ एक और ट्रेल आ गया और वो ट्रेल आ गया फेमिनिज़्म का। राइट, तो जब वो फेमिनिज़्म का आया, तो वो फिर थोड़ा-सा कंटेस्टिंग हो गया क्योंकि जो वुमेन का रोल डिफ़ाइन हुआ था, जो जेंडर इक्वालिटी का रोल था, दैट वाज़ कोऑपरेटिव। ओके, राइट? और जो फेमिनिज्म है दैट इज कम्पैटिटिव। तो जहाँ कंपटीशन आ जाए वहाँ पे एग्रेशन भी आ जाता है। तो ये सारी चीज़ों ने मिलकर हमारी जो भारत है यहाँ की सब कॉन्टिनेंट की उसके माइंडसेट को एग्रेसिव भी बनाया है हुँ, और पोलाइट भी बनाया है। हुँ, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आ गया। दे रियली हैव नॉट बीन एबल हुँ, to find out their exact role राइट, in the society. Whether sometimes ऐसे होता है कि जी औरतें अगर बाहर कुछ फेस करके आती हैं तो वो घर में एग्रेशन ले आती हैं और ये यस, मर्द भी करते हैं, औरत हाँ, ही एक्सक्लूसिवली नहीं करती। लेकिन हम औरत से एक्सपेक्ट नहीं करते। लेकिन हम औरत से एक्सपेक्ट नहीं करते। औरत से हम वही सपोर्टिव रोल ही मांग रहे हैं, हुँ, कंपैटिटिव रोल नहीं मांग रहे। हम राइट, यही चाह रहे हैं क्योंकि बेसिकली हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी है ना। राइट, और ये सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है, साउथ एशिया का इशू नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर द इट इज़ द सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन अगर एक औरत अपनी मर्ज़ी से चूज़ करना चाहती है कुछ भी, सोसाइटी एकदम इतनी इनसिक्योर क्यों हो जाती है? मैं सिर्फ़ आदमियों की बात नहीं कर रही, औरतें भी औरतों से इनसिक्योर हो जाती हैं। इनसिक्योरिटी जस्ट जंप्स इन। एक लड़की अपनी ख़ानदान वालों की जो रस्मो-रिवाज है, उनसे हट के एक कदम थोड़ा डिफरेंट उठाती है, तो सब लोग इनसिक्योर क्यों हो जाते हैं?
क्यों नहीं उसे इजाज़त अपनी दुनिया खुद एक्सप्लोर करने की? थोड़ी-सी हिम्मत करने की ज़रूरत है। हुँ, हुँ। वरना आप अपनी दुनिया दोनों चीज़ों को लेकर साथ तो चल सकते हो और कर सकते हो। हमारा रोल डिफाइंड नहीं होना चाहिए। हुँ, हमारा रोल जौन-सा है वो बड़ा क्रूशियल रोल है सोसाइटी की मेकिंग के बीच में। ओके। अम, अब हमें पता है कि आप एक अच्छी माँ बहुत सी चीज़ें कर सकती है और इतना सिक्योरिटाइज़ जब आप कर देते हो किसी भी चीज़ को, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सिक्योरिटाइज़ेशन जो-सी है वो आपको एलियनेशन की तरफ ले जाती राइट। है, रादर देन इंटीग्रेशन। हुँ, ठीक है? तो जो रोल फिर आप अपना रोल भी नहीं पहचान सकते उस सूरत के बीच में। क्योंकि जब आप इतना सिक्योरिटाइज़ करोगे, इतनी पाबंदियाँ लगाओगे, वो बेसिकली औरत का फ़ियर नहीं होता, वो मर्द का फ़ियर होता है। हुँ, वो हुँ। मर्द इस चीज़ से घबराता है। इस दोनों पॉज़िटिव और नेगेटिव बातें हो सकती हैं। राइट। मर्द इस चीज़ से घबराता है कि शायद ये ऐसे ना होए कि हमारे साथ कंपटीशन के बीच में आ जाए हुँ। और जब वो कंपटीशन में आ जाए तो वो एक नेगेटिविटी का रोल प्ले करना शुरू करते हैं क्योंकि या ऐसे मर्द भी को टेंडेंसीज कॉम्पिटिशन नहीं पसंद? मर्द को कंपटीशन शायद उनको थ्रेटनिंग है और दैट टू कमिंग फ्रॉम वुमेन जाहिर है जरा हुँ। थोड़ा सा मुश्किल है डाइजेस्ट या करना। मेरे ख़्याल से आदमी एक्सपेक्ट करता है दैट कॉम्पिटिशन आउटर साइड ऑफ द वर्ल्ड, लाइक बाहर उसे compete करना है बाकी आदमियों से, बाकी दुनिया से, लेकिन इनसाइड द हाउस उसको एक कंफर्ट लेवल चाहिए। एक्स्ट्रा बैगेज हो जाता है शायद। हुँ, हुँ। थोड़ा-सा मर्द को भी बैलेंस करना चाहिए, बैलेंसिंग रोल। देखिए बेसिकली अगर आप देखें तो ह्यूमन एग्ज़िस्टेंस जो-सी है वो राइट बिल्कुल ही आइडेंटिफ़ाई हो रही है बैलेंसिंग से, ओके। ठीक है? जिसके बीच में आपके 2 आँखें, 1 आँख नहीं है। आपने दोनों आँखों से देखना है, आपने 2 लिप्स हैं, 1 हुँ, नहीं है। सो व्हाट डज़ दैट रिफ्लेक्ट? दैट देयर इज़ अ बैलेंस रिक्वायर्ड फ्रॉम द ह्यूमन बीइंग्स। ओके। एंड आई डोंट नो क्यों ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये मर्द ने एक लेबल शायद लगा दिया है या हमने खुद उनके हवाले कर दिया ये सब कुछ इसमें शायद हमारी अपनी गलतियां भी हैं ख्वातीन की।